लंबे वक्त बीत जाने के बाद भी उस 51,000 के हलफनामा पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। मैं आपके माध्यम से 51,000 के हलफनामा पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी जो कोर्ट को हलफनामा दिए हैं, क्या वो इस 51,000 की भर्ती का विज्ञापन निकाल करके उन विद्यार्थियों को मौका देंगे जिन्होंने टीटी की परीक्षा पास करने के बाद लगातार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब उनको मौका मिला तो जो शिक्षा मित्र पूर्णकालिक सेवा दे रहे हैं, निरंतर वो एक अध्यापक की तरह काम कर रहे हैं, माननीय अखिलेश जी ने उनका मानदेय बढ़ा करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया और चुनाव के समय में शांत रहे, चुनाव के समय में आप पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बनारस में विश्वास दिलाया था कि हम शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे। क्या वर्तमान सरकार इस बात का शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का काम करेगी? तीसरा, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना है कि लगातार जो शिक्षक भर्ती, चाहे 69,000 का घोटाला हो, जिसको सरकार ने भी माना, आयोग ने भी माना और कोर्ट ने भी माना कि 69,000 में आरक्षण का घोटाला हुआ है, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिरकार उन शिक्षकों का क्या दोष है जिनके साथ अन्याय हुआ। तो जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता, क्या उन शिक्षकों के लिए अलग से कोई प्राविधान ला करके उनके हितों के बारे में सरकार विचार करने का काम करेगी, अथवा अपनी तरफ से अदालत में कोई ऐसा काम करेगी जिससे उन विद्यार्थियों को, उन शिक्षकों को जल्द से जल्द मौका मिले इस देश प्रदेश की सेवा करने के लिए। साथ में माननीय मंत्री जी लगातार पत्राचार के माध्यम से, अन्य साधनों से पता चलता रहता है कि जिस तरह से बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं जिस तरह से बिजली विभाग या अन्य विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, कहीं माननीय मंत्री जी इस शिक्षा का भी निजीकरण करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। इस पर हम माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से आपकी तरफ से जानना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षकों को लेकर के सबसे पहले जो सवाल पूछा है उस संबंध में मुझे जानकारी देनी है। आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना है कि जो छात्रों का जो रेशियो है, वर्तमान की छात्र संख्या को देखते हुए और वर्तमान के हमारी शिक्षकों की संख्या को देखते हुए हम 1:30 होना चाहिए, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में, उसको हम लोग पूरा करते हैं। और शिक्षा मित्रों को अगर हम इसमें सम्मिलित करते हैं तो शिक्षा मित्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए 1:22 का रेशियो हम पूरे प्रदेश में अपने छात्रों के अनुपात में शिक्षकों को जो संख्या है उसके बराबर हम इसको पूरा कर पाते हैं। तो मुझे वर्तमान में अभी जब शिक्षकों की आवश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी छात्रों